सिंध कॉलेजेस नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। कलम छोड़ झाड़ू छोड़, कलम छोड़ झाड़ू छोड़। ये 7 रोज़ा हड़ताल यानी एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज है, 1 ग्रेड से 4 ग्रेड वाले जो हैं उनका कभी भी कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। लैब स्टाफ की हर सूबे में अपग्रेडेशन हो गई है। सिंध जा मुलाज़िमीन आहिनि जेके मुसलसिल साॻे ग्रेड में जीअं अपॉइंट थिया आहिनि त उन्हनि खे को भी प्रमोशन नथो ॾिनो वञे। कलम छोड़ यानी ऑफिस के अंदर कोई काम नहीं किया जाएगा। झाड़ू छोड़ यानी ऑफिसों के अंदर कोई झाड़ू पोंछा नहीं किया जाएगा। पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में, KPK में धार कानून आहे, असां वटि सिंध में धार कानून आहे। तंहिं करे खुदारा जेकर हे मुल्क हिकु आहे। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा सर, हमारे को 11 साल हो गए, हम अपने बच्चों का कुछ मुस्तकिल अच्छा नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। सिंध हुकूमत होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि आप पर मुश्किल वक्त आने वाला है। जनाब, सिंध कॉलेजेस नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। इनकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं इनसे मालूम करेंगे। और एक नारा जो कि मेरे कानों में गूंज रहा है, झाड़ू छोड़ कलम छोड़, झाड़ू छोड़ कलम छोड़। आइए इनकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं इनसे मालूम करते हैं। वेल नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद है मजहरुद्दीन। इनसे बात करते हैं कि इनकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं और इनको अपनी हुकूमत से कौन सी बात बनवानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे पहले ये बताइए कि तकरीबन 7 रोज़ से इस कॉलेज के अंदर एहतजाज जारी है, जिसमें आपकी हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबात हैं। तो कोई 2 या 3 मुतालबात मुझे बताइए कि जो हुकूमत को हर हालत में मानने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 रोज़ा हड़ताल यानी एहतजाज जो पुरअमन एहतजाज है वो हमने इसलिए रिकॉर्ड कराया है ताकि हमारे नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के गवर्नमेंट मुलाजमीन जो 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के हैं बड़ी परेशानी और मसाइल के से 2-4 हैं, क्योंकि 1 ग्रेड से 4 ग्रेड वाले जो हैं उनका कभी भी कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। और गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम जो हैं इनके मैट्रिक रूल्स के मुताबिक प्रमोशन करेंगे, मगर वो इस बात से फिर गए और उन्होंने इनके 1 ग्रेड से 4 ग्रेड वालों के प्रमोशन में मुदाखलत की और उनको परेशान किया। हमारा उनसे ये मुतालबा है कि 1 ग्रेड से 4 ग्रेड के मुलाजमीन जो हैं उनके मैट्रिक रूल्स को बनाया जाए ताकि इनके प्रमोशन फ़ौरन हो। और दूसरी बात, हमारे लैब स्टाफ की अपग्रेडेशन अभी तक नहीं की गई है, जबकि स्कूल के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर जो है लैब स्टाफ की अपग्रेडेशन कर दी गई है, वो 16 ग्रेड में हो गए हैं। मगर अफसोस कि कराची की लोगों को ज़रा भी हमारे लैब स्टाफ की परवाह नहीं है और यहाँ पर ग्रेड नहीं दिए गए। हमारी गवर्नमेंट से यानी RD से और सिंध सेक्रेटरीट से रिक्वेस्ट है कि लैब स्टाफ की फ़ौरन अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए जाएँ और 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के हमारे जितने भी सिंध कॉलेज के मुलाजमीन हैं उनके 1 ग्रेड से 16 ग्रेड वालों के टाइम स्केल का ऐलान किया जाए। सर, मुझे ये बताइए कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो है आप प्रेसिडेंट भी हैं और जो यहाँ पर एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाया जा रहा है उसकी सारी एग्जीक्यूशन आपके हाथ में। तो आप लोगों की तरफ से जो एक स्लोगन बना है, एक नारा बना है, कलम छोड़ झाड़ू छोड़, कलम छोड़ झाड़ू छोड़, ये आवाज़ें मेरे कानों में एक वक्त से गूंज रही हैं। तो इसका मकसद क्या है, इस नारे का मतलब क्या है, ज़रा इसकी वजाहत कीजिए। दरअसल हमारा ये नारा इसलिए किया गया ताकि तमाम एजुकेशन यानी तमाम कॉलेजेस के अंदर ये बात हुक्काम बाला तक पहुँचे कि देखें कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट मुलाजमीन के जो 1 से 16 ग्रेड वाले हैं उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे और उनके अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं। इसलिए ये लोग मजबूर होकर कलम छोड़ यानी ऑफिस के अंदर कोई काम नहीं किया जाएगा, झाड़ू छोड़ यानी ऑफिसों के अंदर कोई झाड़ू पोंछा नहीं किया जाएगा, ताकि ये शिकायत ऊपर तक जाएं और उनको मालूम हो कि ये काम क्यों छोड़ा गया है। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम सिर्फ अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए बाहर निकले हैं ताकि हुक्काम बाला के दिल में हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए दिल के अंदर नरमी आए और उनके मामलात को हल किया जाए। वेल नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ
सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और जो इस पर्चे पे तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें से 2 बातों पर मैं बात करूंगा। सर मुझे ये बताइए कि नॉन टीचिंग प्रमोशन और टाइम स्केल के आपके मुतालबात हैं हुकूमत से, तो किस चीज़ से रिलेटेड है और क्यों है, ये बताइए। असल में हम लोगों के साथ ऐसा होता जा रहा है कि काफ़ी टाइम से हम लोगों को प्रमोशंस नहीं दिए गए हैं, अपग्रेडेशन नहीं दी गई है। लैब स्टाफ की हर सूबे में अपग्रेडेशन हो गई है। हमारे यहाँ कॉलेज एजुकेशन जो है इसमें हमारी लैब स्टाफ की अपग्रेडेशन नहीं दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में क्लर्क का भी 11 ग्रेड हो गया है। हाँ, हम लोग वही 7 के 7 ग्रेड में रुके हुए हैं। इस वजह से हमारा मुतालबा है कि हमें फ़ौरन जो है अपग्रेडेशन दी जाए, ताकि हमारे ये जो मुलाजमीन हैं ये भी गरीब ही हैं, इनका भी उतना ही हक़ है अपग्रेडेशन लेने का जितना दूसरे मुलाजमीन का हक़ था अपग्रेडेशन लेने का। सिंध हुकूमत आप हो जाएं होशियार, क्योंकि आप पर मुश्किल वक्त आने वाला है। और जनाब इस वक्त हमारे साथ एक सिंधी भाई मौजूद हैं, अशरफ कलोड़ो साहब, इनसे बात करते हैं कि इनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी सर। हेड़ा हञा थियनि बुरे हिन बंबोर में, जीअं त असांजे सिंध गवर्नमेंट अहिड़ी त सुस्त आहे जो हर सूबे में सभिनी खे प्रमोशन मिली चुको आहे, पर सिंध जा मुलाज़िमीन आहिनि जेके मुसलसिल साॻे ग्रेड में जीअं अपॉइंट थिया आहिनि त उन्हनि खे को बि प्रमोशन नथो ॾिनो वञे। असां इहो सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो था कयूं त लेबर टेंडर हिन हिकु ग्रेड खां वठी 4 ताईं आहिनि, उन्हनि जो हक़ थो पहुचे हुननि खे प्रमोशन ॾिनो वञे। ऐं लेबर असिस्टेंट आहिनि, उन पूरे सॼे मुल्क में हिकु मुल्क में 2 कानून था हलनि, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में, KPK में धार कानून आहे, असां वटि सिंध में धार कानून आहे। तंहिं करे ख़ुदारा जेकॾहिं हे मुल्क हिकु आहे त कानून बि हिकु हुजणु खपे, जेकॾहिं मुल्क 2 आहिनि त कानून 2 हुजनि। असांजी इहो आहे त हिन खे जेके हिकु मुल्क सम्झो था त सॼो हिकु कानून हलायो, जेकॾहिं 2 मुल्क सम्झो था हो मुल्क अलॻि आहिनि ऐं सिंध अलॻि मुल्क आहे त पोइ भले तव्हां पंहिंजा धार कानून ठाहियो। आप रोड देख लें कराची के, माशाल्लाह आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है, कुशादा रोड है और गलियों में तो गटर का पानी है ही नहीं। सारी रोडों पे लाइक ज़बरदस्त किस्म के रोड डले हुए हैं, सैनिटेशन बहुत ज़बरदस्त है, सफाई का निज़ाम कराची का बहुत अच्छा है, खुसूसन सिंध का। और नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि हर पाकिस्तानी नौजवान 1-1 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। भाई मैं आपको सलाम पेश करता हूँ सिंध हुकूमत। और इसी के साथ साथ जनाब यहाँ पर बहुत सारे मुलाजमिन ऐसे मौजूद हैं जिनके अपने लाइक माली हालात बहुत ख़राब हैं, दूसरे मसले मसाइल हैं। और उसी के साथ साथ जनाब जो आज एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, तकरीबन इनके 6 से 7 पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं जो ये हुकूमत से मनवाना चाहते हैं। इसमें से कोई 2 पॉइंट पर बात करेंगे जो ये चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इन 7 पॉइंट्स में से, इन 7 नुकात में से कोई 2 नुकात पूरे करे। सर क्या आपकी अपील है हुकूमत से, और इनमें से सबसे अहम 2 पॉइंट कौन से हैं ये बताइए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये बबांगे दहल कहना चाहता हूँ। और पिछले 3 साल से हमारी तंजीम सेंतवा के हवाले से ये जद्दोजहद जारी है, जो कि हम बसा औकात, मुश्किल औकात में भी इन चीज़ों को करते रहें, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यानी कि हम जैसे कई मुलाजमीन इस वक्त यहाँ खड़े हैं जो 30-30, 34 साल हो गए हैं, वो 7 ग्रेड से अब 9 ग्रेड पर आए। ऐसे मुलाजमीन हैं 35 साल 38 साल हो गए हैं, वो 1 ग्रेड में थे, 1 में ही हैं, रिटायर हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? दूसरे सूबों में तो ये सहूलियात दी जा रही हैं, उन्हें 8-9 ग्रेड, 1 से 4 ग्रेड वालों को दिया जा रहा है। 7 से 9 ग्रेड वाले लेबॉर्ट्री स्टाफ को 14 और 16 ग्रेड तक दे दिया गया। ये आज की बात नहीं है, 10 साल हो गए। माशाल्लाह हमारी सरकार से, सिंध सरकार से इस बात की गुजारिश है कि खुदारा आप भी इस सूबे में 10-12 साल से हैं, आप भी उन 10-12 साल पहले वाले ना कर सकें तो आज की तारीख से कर दें। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि लाइक जब बंदा एहतजाज करता है या लोग जमा होते हैं तो उससे पहले विफाक से या सिंध हुकूमत से अपील की जाती है, दरख्वास्त की जाती है कि हमारे ऐसे मसले मसाइल हैं, आप उन पर काम करें। तो आपने डायरेक्ट आप एहतजाज करने निकले हैं, इससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्तें लाइक जमा करवा चुके हैं और आपने इस बारे में सिंध हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से बात की है और विफाक से बात की है? बहुत अच्छा आपका इल्मी सवाल है, क्योंकि आप इल्मी
घर इल्मी जगह के लोगों से इस वक्त मुखातिब हैं, जहां असातिज़ा के साथ साथ इस नॉन टीचिंग स्टाफ जो दफ्तरी स्टाफ कहलाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप यकीन करें हमारी कई दरख्वास्तें, सुनवाइयाँ, हमारे चेयरमैन मरकज़ी कमेटी वहाँ दस्तक दे दे के सेक्रेटरीट, सिंध सेक्रेटरीट, रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, तमाम सिंध के रीजन में क्योंकि एहतजाज हो रहा है, आप कराची इस वक्त कवर कर रहे हैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सिंध सेक्रेटरीट में एक अलग हिस्सा है उसमें भी वहाँ बाकायदा जाकर अपनी सुनवाइयाँ पेश कर चुके हैं, दलीलें दे चुके हैं, उनमें बहुत सारे मामलात में अपनी आरा दे के चीज़ों को बेहतर कराने की कोशिश की है, मगर आड़े आ जाती है। पता नहीं हमारे साथ क्या सौतेली माँ का सलूक हो रहा है, क्यों आड़े आ जाती है? क्या हमारी तनख्वाहों से हमारा पेट चल रहा होगा? क्या सोचें ये लोग अच्छे ठंडे कमरों में रहने वाले, आज हम गर्म धूप में इस तरह नहीं आए। आपके सवाल का जवाब ये है, हम हर दरवाज़ा खटखटाते आए हैं। हत्ता कि एक अजीमुशान हमने एक धरना, एहतजाजी धरना किया था, रैली निकाली थी जो आज से 1 साल कबल सिंध सेक्रेटरीट में गई थी, जहां चंद मुतालबात माने गए थे और उसके बाद आज भी जूं की तू है सूरत-ए-हाल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, लाइक आपने बताया कि 1 साल से तकरीबन आप ये एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे हैं और दरख्वास्तें आपकी मौसूल हो रही हैं, आप बाकायदा उनसे बात कर रहे हैं, अगर अभी भी हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी तो आपका रद्द अमल क्या होगा? देखें, ये पहली उसमें हम अलामती हड़ताल पे गए थे 9 बजे से 11 बजे सुबह तक, झाड़ू छोड़ कलम छोड़ हड़ताल पे, मगर हमें तलबा का अजीज़ मफाद अजीज़ है। इस बुनियाद पे फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक जो गवर्नमेंट की टाइमिंग है हम अपना काम करते हैं और उनको निपटाते हैं। कल और परसों ये हम मुकम्मल एक स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कॉलेज में हमारी हाज़िरी होगी मुकम्मल वक्त से लेकर मुकम्मल आखिरी वक्त तक और हम मौजूद होंगे। इस दौरान हम तमाम अपने कामों को बंद रखेंगे। वेल नाज़रीन, तो इस सरकारी कॉलेज के इस वक्त हमारे साथ एक नायब कासिद और एक स्वीपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मामलात हैं और इनकी क्या परेशानी है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सर मेरे को यहाँ पे 10 से 11 साल हो गए जॉब करते हुए। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे, शादीशुदा मैं एक शख्स हूँ और ये जो है हमारे सिंध सेक्रेटरीट वाले ये हमारे किसी काम में भी दखल अंदाजी नहीं दे रहे और सर मेरे जो घर में मामला थे वो बहुत सारे कमज़ोर पड़ रहे हैं और सर मैं अपने बच्चों को तालीम भी नहीं हासिल कर पा रहा और सर मैं खुद भी जो ना बहुत अपना जो ना काम को बहुत भारी तरीके से लेके चल रहा हूँ। सर हमारे को जो ना 11 साल हो चुके हैं और 1 साल में हमारे को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हमारे को सर बस तालीमी इदारों में यही बोला जा रहा है कि आपका काम होगा, आपको अच्छे तरीके से आपको जो है ना आपको मुआवजा दिए जाएंगे और सर इसमें कुछ हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। सर हमारे को 11 साल हो गए, हम अपने बच्चों का कुछ मुस्तकिल अच्छा नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सिंध सेक्रेटरीट वालों के साथ यही मुकाबला करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके 3 बच्चे हैं, तो क्या आप उनको पढ़ाते हैं? जी सर, अभी तो मेरे साथ ऐसा सर कुछ भी मुआवजा नहीं हो रहा क्योंकि सर मैं बहुत मसलों में फंसा हुआ हूँ। सर बहुत सारा मेरे पास घर के अखराजात वगैरह, घर का गुजारा हो जाता है पूरा? नहीं सर, मेरा घर भी किराए का है सर, घर का भी बहुत मुश्किल से चलता है सर। पार्ट टाइम में छोटा मोटा काम करके अपना जो है गुजारा कर चला लेते हैं। सर मैं तो यही चाहता हूँ सिंध हुकूमत से कि हमारे जो है ना वो इजाफा करे, हमारी सैलरियों पे हमारे ग्रेड बढ़ाए, हमें जो है टाइम स्केल दिया जाए जल्द से जल्द और जो हमारे जो है ना मामला जल्द से जल्द सीधे किए जाएँ। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ सिंध के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके मुलाजमिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनके हुकूमत से मुतालबात हैं वो आप तक पहुँचाएँ। और जनाब हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, सिंध हुकूमत से, वफाक हुकूमत से मेरी ये एक दरख्वास्त है कि इनके मुतालबात माने जाएँ। इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और आप लोग जल्द अज जल्द जितना आपसे हो सके जल्द अज जल्द इनकी बात मानी जाए, पूरी की जाए। जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।